Hello, dear students. How are you all? Bacha, I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is human body forms and functions. So, बच्चों हम लोग आज human body के फॉर्म्स पढ़ेंगे यानी कि उसके ऑर्गन्स उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे देन हम उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो बच्चों हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का यानी कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो किसकी बनी है सेल की बनी है एंड हमारे सेल्स ही है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना बच्चों cells execute significant functions in our body so organism जो है वो या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है यूनिसेलुलर वो organisms होते हैं जिनके पास खाली क्या होता है सिंगल सेल देन बच्चों फॉर एग्जांपल सिंगल सेल कौन होते हैं अमीबा और पैरामीशियम एंड बच्चों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं यानी कि वो लोग ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं एग्जांपल ह्यूमंस ना बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कैरी करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को उनको हम लोग क्या बोलते हैं टिश्यूज तो बच्चों अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल है एंड वो ग्रुप ऑफ सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है सो उस तरीके के सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं टिश्यूज ना बच्चों हमारे पास सेवरल काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमको मिलते हैं जैसे कि बोन्स मसल्स ब्लड एटसेट्रा Now, बच्चों, we have organs and organ systems. So, number of tissues together form an organ. So, बच्चों, बहुत सारे tissues आपस में मिलकर क्या बनाते हैं organ. Now, the organs working together for a certain function make a organ system. So, बच्चों, organs जो कि साथ में काम करते हैं एक function perform करने के लिए उनको हम बोलते हैं organ system. For example, हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड बच्चों ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है सर्कुलेटरी सिस्टम इसी तरीके से बच्चों हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एंड लेट्स लुक एट द टेबल एक्सप्लेनिंग वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी नाउ वी हैव ऑर्गन सिस्टम सो हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ऑर्गन्स क्या होते हैं नोज माउथ विंड पाइप एंड लंग्स देन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके ऑर्गन्स क्या होते हैं mouth food small intestine large intestine liver pancreas then we have nervous system so nervous system में कौन कौन से organs होते हैं brain spinal cord nerves sense organs then we have circulatory system so बच्चों circulatory system में कौन कौन से organs होते हैं heart blood and blood vessels then we have excretory system so बच्चों kidney स्किन यूरिटर्स यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा ये सब क्या फॉर्म करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम देन वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो बच्चों टेस्टिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ओवरी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम जिसमें हमारे बॉडी के मसल्स आते हैं एंड देन वी हैव स्केलेटल सिस्टम जिसमें होती हैं बोन्स ना बच्चों हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम सो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट करे जाते हैं सिंपल फूड सब्सटेंसेस में एंड बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेशन ना बच्चों सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो है वो क्या होता है सॉल्यूबल होता है वाटर में एंड ये इजीली सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करा जा सकता है ना बच्चों माउथ ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लिवर पैनक्रियाज बच्चों ये मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाउ वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम सो बच्चों हम सब लोगों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है सो बच्चों हम लोगों को ये एनर्जी मिलती है हमारे फूड से No, unless the food reacts with oxygen, it will not release energy. So बच्चों खाली खाना खाने से भी एनर्जी नहीं मिलती जब तक ये फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तब तक उसके अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी एंड बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन सो बच्चों व्हाट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट लिबरेट्स एनर्जी
ना बच्चों, टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर बच्चों ये निकलते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसको बच्चों हम लोग हमारी बॉडी से एक्सेल आउट करवा देते हैं। देन वी हैव मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या होता है? नोज, विंड पाइप को बच्चों ट्रेकिया भी बोला जाता है। वी हैव ब्रोंकाई एंड लंग्स। एंड रेस्पिरेशन में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो बच्चों, रेस्पिरेशन टोटल कैसे बनता है? जब हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग, यानी कि हम पहले अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। अब ये ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा फूड के साथ और वहां पे ब्रेक डाउन करेगा फूड का, जिसकी वजह से क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज होती है। उसको हम हमारी वेरियस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। एंड देन एनर्जी के साथ साथ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जिसको हम हमारी बॉडी से एक्सेल आउट करवा देते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ बच्चों, नेक्स्ट सिस्टम वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल्स को टू अ डिफरेंट अडल्ट ह्यूमन बॉडी। एंड बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही हमारी बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट को सारी चीजें जो है वो रिसीव करवाई जा रही है। एंड बच्चों, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है ना बच्चों। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से। ना बच्चों, डिड यू नो द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। सो बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर एक ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। एंड बच्चों, इन रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। एंड इसी रेड कलर पिगमेंट की वजह से हमारे ब्लड का कलर भी कैसा होता है? रेड। देन वी हैव नर्वस सिस्टम। सो बच्चों, नर्वस सिस्टम क्या करवाता है? वो कोऑर्डिनेशन करवाता है वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी के बीच में। देन बच्चों, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली हम लोग फील कर पाते हैं हमारे आसपास के चेंजेस को, और हम लोग सेंसिटिव होते हैं टू हीट, कोल्ड, पेन, ओडर एटसेट्रा। ना बच्चों, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स, ये मेन पार्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। एंड बच्चों, ह्यूमन बॉडी के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। एंड बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को। ना बच्चों, डिड यू नो ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? बच्चों, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? ब्रेन। एंड इसका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.5 kg। सो बच्चों, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन केमिकल प्रोसेसेस के साथ साथ हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स भी बनते रहते हैं, जैसे कि अमोनिया एंड यूरिया। सो बच्चों, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकते हैं अगर ये वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकले तो। सो बच्चों, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ना बच्चों, किडनी, स्किन, लिवर एंड लंग्स, ये सारे क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के। Now next system we have reproductive system. So reproduction एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ वंस ओन काइंड, यानी कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना, वो ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ना बच्चों, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही जैसे पर्सन्स जो है वो आगे बॉर्न अप होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज की, यानी कि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज की क्वांटिटी जो है वो चलती रहेगी। सेम गोज विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन बेसिकली हर स्पीशी की क्वांटिटी को इंश्योर करवाता है। ना बच्चों, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग, काउ, मंकी, मैन एटसेट्रा, ये सब बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। एंड मेनी एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग, फिश, टर्टल्स, इंसेक्ट्स, ये लोग क्या करते हैं? ये एग ले करते हैं, जिनमें से इनके यंग वंस जो है वो बाहर आते हैं।
ना बच्चों, इन ह्यूमंस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस, एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव स्केलेटल सिस्टम। सो कलेक्शन ऑफ बोन्स जो कि होल्ड करता है हमारी बॉडी को अप, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ना बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो यूजलेस होगी अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं हुआ तो, क्योंकि उसके बिना ना तो हम चल पाएंगे, ना हम अपने आप को मूव कर पाएंगे, एंड वी वुड जस्ट बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों, हम लोगों के पास होते हैं 305 बोन्स। बाय द टाइम हम लोग अडल्ट बनते हैं तो हमारे अंदर आते हैं 206 बोन्स। दिस इज बिकॉज बच्चों, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करने लगते हैं तो हमारी बोन्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग आपस में ज्वाइन होकर एक ही बोन बना देते हैं। एट द एंड ऑफ ईच बोन बच्चों क्या होता है? एक टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। एंड बच्चों, हमारी बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइन हो रखी है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। ना बच्चों, स्केलेटल जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट ऑफ इट इज it gives us shape that we have. So बच्चों, skeletal system की वजह से ही हमारी बॉडी को एक शेप मिली हुई है। देन skeletal system हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। देन बच्चों, skeletal system जो है वो अलाउ करता है कि हम लोग मूव कर सके, एंड बिकॉज ऑफ आवर मसल्स अटैच टू आवर बोन्स, हम लोग हमारी मसल्स को मूव करवा पाते हैं। दे मूव द बोन्स एंड वी मूव। नाउ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इट मेक्स ब्लड सेल्स। सो हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? वो ब्लड सेल्स भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो, जो कि बच्चों क्या है? बोन मैरो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे बोन्स के अंदर। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ स्केलेटन। सो बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वी हैव एक्सोस्केलेटन। सो बच्चों, स्केलेटन जो कि बाहर होता है, यानी कि द स्केलेटन दैट इज आउटसाइड द बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड आउटर शेल ऑफ क्रैब और स्नेल। तो बच्चों, ये क्या करता है? ये मेनली प्रोटेक्ट करता है एनिमल की सॉफ्ट बॉडी को, एंड ये हेल्प करता है इन एक्सक्रीशन, सेंसिंग, सपोर्ट एंड फीडिंग। देन बच्चों, वी हैव एंडोस्केलेटन। तो सच स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फिश, बर्ड्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स एंड एनिमल। देन बच्चों, हमारे पास होता है लिक्विड स्केलेटन। सो लिक्विड स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे कि कैटरपिलर्स एंड अर्थवॉर्म्स। नाउ बच्चों, लिक्विड जो कि हमको मिलता है trapped between the spaces inside the body. Now बच्चों, ह्यूमन स्केलेटन के मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कल। सो स्कल क्या है? वो एक बोनी फ्रेमवर्क है हमारे हेड का, एंड ये हेवीएस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। बच्चों, ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ द फेस को, एंड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंजरी, यानी कि स्कल की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ना बच्चों, क्रेनियम जो है वो पार्ट होता है हमारे स्कल का, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को उसकी क्रेनियल कैविटी के अंदर। ना बच्चों, ह्यूमन स्कल के पास टोटल फेशियल बोन्स होती है, जो कि मिलकर क्या बनाती है? लोअर फ्रंट ऑफ द स्कल, एंड ये प्रोवाइड करवाती है फ्रेमवर्क, यानी कि शेप, वो भी हमारे फेस को। देन बच्चों, वी हैव स्पाइन, और स्पाइन को हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। सो ये बैकबोन एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे वेस्ट के नीचे होता है, एंड देन ये एंड होता है हमारे हेड पे। सो बच्चों, इसके पास से मसल्स जो है वो भी रन कर रही होती है, एंड इस बैकबोन की वजह से ही हम लोग सीधा खड़े रह पाते हैं। ना बच्चों, स्पाइन जो है वो बनती है 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टेब्रा, यानी कि हमारी बैकबोन बनाई जाती है 33 वर्टेब्रा से, जो कि आपस में जॉइंट होते हैं। एंड बच्चों, वर्टेब्रा जो है वो बोन होती है स्पाइन की, यानी कि पूरा का पूरा स्पाइन वर्टेब्रा से बना होता है, जो कि टुगेदर सपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को। देन बच्चों, बैकबोन को हमने डिवाइड किया है 5 रीजन्स में: नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हिप एंड टेल। सो बच्चों, द फर्स्ट 24 वर्टेब्रास, इनको हम लोगों ने ज्वाइन करा है साथ में बाय स्पॉन्ज लाइक कार्टिलेज, एंड ये फॉर्म करते हैं एक हॉलो ट्यूब। सो बच्चों, थ्रू दिस प्रोसेस ट्यूब जो है वो पास होती है फ्रॉम द नर्व कॉर्ड और द स्पाइनल कॉर्ड। एंड बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? वो बंडल होता है नर्व्स का, जो कि मैसेजेस को लेकर जाती है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी।
नाउ बच्चों, डिड यू नो एनी सीरियस इंजरी टू द स्पाइन, पर्टिकुलरली टू द नेक एरिया, वो कॉज कर सकता है सर्वाइकल स्पाइन, एंड ये कॉज कर सकता है परमानेंट इंटरप्शन इन द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, यानी कि हम लोगों की बॉडी में अब नॉर्मली ब्रेन से मैसेजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं जा पाएंगे, एंड यू मे नो लॉन्गर बी एबल टू मूव योर आर्म्स और लेग्स. दिस इज व्हाट इज नोन एज पैरालाइज्ड. नाउ बच्चों, वी हैव रिब्स, जिसको हम लोग चेस्ट बोन्स भी बोलते हैं. सो रिब्स जो है वो फ्लैट थिन कर्व बोन्स होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्टिव केज बनाता है अराउंड द ऑर्गन्स इन द अपर बॉडी. देन बच्चों, ये इंक्लूड करता है 12 पेयर्स ऑफ सेमी सर्कुलर बोन्स. सो बच्चों, फर्स्ट 7 बोन्स क्या होती है हमारे पास, ट्रू रिब्स, एंड बच्चों ये बोन्स कनेक्टेड होती है स्पाइन से, यानी कि बैक बोन से बैक में. देन बच्चों, नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ बोन्स क्या होते हैं, फॉल्स रिब्स. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लास्ट 3 पेयर्स है इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, एंड ये बोन्स जो है वो स्लाइटली शॉर्टर होती है देन ट्रू रिब्स, एंड ये कनेक्टेड होती है स्पाइन से बैक की तरफ. अब बच्चों, लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं. आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो लास्ट 2 पेयर्स जो है वो फ्री है, ये अटैच नहीं होते हैं, तो इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स. ना बच्चों, while the first pair is attached by the cartilage to the breastbone, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, sternum. So बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखो हमारी जो ये फर्स्ट रिंग है ये जो है वो अटैच्ड है इस बोन से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम. ना बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो स्मॉलर होती है देन बोथ द ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स, एंड ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट लंग्स को इंजरी से और शॉक से, जो कि उनको डैमेज कर सकता है. Then we have shoulder girdle. So बच्चों, इनके अंदर होती है 2 bones and these are also known as pectoral girdle. और बच्चों, हर girdle के अंदर क्या होता है, clavicle जिसको हम बोलते हैं collar bone and scapula जिसको हम बोलते हैं shoulder blade. So बच्चों, clavicle क्या करता है, वो कनेक्ट करता है अपर आर्म को टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी, एंड स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड है वो एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है ऑन द बैक साइड ऑफ द रिब केज. देन वी have hip girdle. So बच्चों, these consist of 2 bones. hip girdles जो है वो 2 bones की बनी होती है and together इनको क्या बोला जाता है, pelvic girdle. So बच्चों, both pelvic girdle जो है वो आपस में join होते हैं and बनाते हैं एक bowl like structure जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, pelvis, जो कि बच्चों प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमिनल एरिया को. ना बच्चों, वी हैव लिम्स. सो हमारे पास 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 4 limbs consist of bones of the upper arm, forearm, wrist, palm and fingers. एंड बच्चों, अपर आर्म जो है वो एक लॉन्ग बोन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, एंड लोअर आर्म के पास 2 बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना. देन बच्चों, each hind limb consists of 30 bones. So बच्चों, each hind limb के अंदर कौन सी bones होती है, thighs, lower leg, knee, ankle, sole and toes. So बच्चों, हम लोग 4 limb बोलते हैं हमारे ये upper arms वाले पार्ट को, and हम hind limbs बोलते हैं हमारे legs वाले पार्ट को. So बच्चों, the main bones of the legs की main bones क्या होती है, femur, patella, fibula and tibia. ना बच्चों, थाई बोन या फिर फीमर वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी की. बच्चों, पेटेला जो है वो एक थिक बोन है जो कि अटैच्ड होती है फीमर से. लोअर लेग उसके पास 2 बोन्स होती है, टिबिया एंड फिब्यूला. नाउ बच्चों, यू हैव फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हियर जो कि आप लोगों को फिल करने हैं. Then we have bone joint. So बच्चों, the place जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा bones जो है वो मिलती है या join होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, joint या फिर place of articulation. So बच्चों, bones जो है वो आपस में join हो रखी होती है by a tough stretchy band जिसको हम बोलते हैं ligaments. And बच्चों, ligament prevent करता है dislocation and the presence of movable joints. So बच्चों, लिगामेंट्स की वजह से ही हमारे जो बोन्स है, हमारी जो 2 बोन्स आपस में मिलती है वो एक जगह पे स्टिक रहती है एंड डिसलोकेट नहीं होती. देन वी हैव फिक्स जॉइंट्स. सो बच्चों, फिक्स जॉइंट्स कैसे जॉइंट्स होते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते. एंड बच्चों, ये जॉइंट्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, जॉइंट्स इन द स्कल. देन वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. सो बच्चों, ये जॉइंट्स तब बनते हैं जब एक राउंडेड हेड ऑफ एक बोन का एक राउंडेड हेड जो है वो फिट होता है एक सॉकेट लाइक कैविटी में किसी दूसरे बोन के. फॉर एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट. एंड बच्चों, ये जॉइंट्स अलाउ करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस.
देन वी हैव हिंज जॉइंट। सो बच्चों ये जॉइंट्स क्या करते हैं, ये मूवमेंट को पॉसिबल करवाते हैं इन वन प्लेन ओनली। दीज अकर वेयर द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कॉन्केव सरफेस ऑफ अनदर बोन। सो बच्चों ये हिंज जॉइंट कैसे बनता है, जब हमारी बोन का एक कॉन्वेक्स सरफेस फिट हो जाता है दूसरी बोन के कॉन्केव सरफेस में। एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ नी बोन एंड एंकल। देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। सो बच्चों दिस टाइप ऑफ जॉइंट ये क्या करते हैं, ये अलाउ करवाते हैं लिमिटेड मूवमेंट दो बोन्स की जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो सकते हैं। मूवेबल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन ये क्या होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। एंड सच जॉइंट्स इनके पास होते हैं फ्लूइड्स अराउंड देम जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन सो दैट बोन इज नॉट डैमेज्ड। नाउ बच्चों वी हैव पाइवोटल जॉइंट्स। सो बच्चों इस तरीके के जॉइंट में द एंड ऑफ वन बोन ये रोटेट करती है अराउंड द एक्सिस ऑफ अनदर बोन। एंड बच्चों दिस जॉइंट इज बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। सो बच्चों रेडियस और अल्ना कहाँ पे थे, हमारे ये फिंगर्स में, यानी कि हमारे लोअर आर्म में क्या थी, रेडियस और अल्ना। एंड ये जॉइंट पाइवोटल जॉइंट जो है वो रेडियस और अल्ना में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों व्हेन द पाम ऑफ द हैंड इज टर्न्ड इनवर्ड और आउटवर्ड द एंड ऑफ द रेडियस रोटेट अराउंड द अल्ना। सो बच्चों होता क्या है, हम लोग बोल रहे हैं पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, एक बोन का एंड जो है वो रोटेट करता है दूसरे बोन के एक्सेस पे। सो जब हम लोग हमारे हैंड्स को इनवर्ड या फिर आउटवर्ड मूव करवाते हैं, सो बच्चों एंड ऑफ द रेडियस वो रोटेट कहाँ पे करता है, अल्ना के अराउंड। देन वी हैव मूवमेंट ऑफ बोन। सो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि बोन्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो रखी होती है बाय अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ना बच्चों मसल जो है वो बनी होती है बंडल फाइबर से जो कि साथ में ज्वाइन हो रखे होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यूज। एंड मसल्स हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट द एरिया ऑफ जॉइंट्स। नाउ बोन्स जो है वो कवर करती है, बोन्स जो है वो कवर्ड हो रखी होती है मसल से। एंड मसल्स बच्चों क्या करती है, वो कनेक्ट करती है बोन्स को बाय अ टफ कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं टेंडेंस। नाउ द मसल मूव द बोन्स बाय देयर पुल। एंड बच्चों मसल्स बोन को कैसे मूव कर पाती है, उनके पुल की वजह से। देन वी हैव लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों लोकोमोशन की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। नाउ मूवमेंट जो है वो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कुछ एनिमल्स शो करते हैं स्लो मूवमेंट एंड बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी लोकोमोशन शो नहीं करते। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्ज, कोरल्स, सी एनिमल्स डू नॉट चेंज देयर प्लेस बट ये शो करते हैं मूवमेंट्स को विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। देन वी हैव मूवमेंट इन फिश। सो बच्चों फिश जो है वो मूव कर सकती है बहुत स्मूथली क्विकली वाटर के अंदर। एंड बॉडी ऑफ अ फिश जो है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, जो कि रिड्यूस करवा सकता है फ्रिक्शन को। फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स, जो कि हेल्प करवाता है इनको स्विम करने में। देन मसल्स जो है वो अरेंज होती है मल्टीपल डायरेक्शंस में एंड वो अलाउ करवाता है उनको मूव करवाने में किसी भी डायरेक्शन में। देन बच्चों अ वेव पासेस डाउन फ्रॉम द हेड टू द टेल। सो बच्चों वेव जो है वो हेड से टेल तक पास होती है एंड फिन्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है प्लेटफॉर्म जिससे वो एक्सर्ट करवा सकते हैं थ्रस्ट फ्रॉम द मसल्स टू द वाटर। देन बच्चों वी हैव मूवमेंट इन स्नेक्स। तो स्नेक्स के पास होता है रफ स्केल ऑन द अंदर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि स्नेक्स के पास रफ सेल्स होते हैं उनकी बॉडी के नीचे जिसकी वजह से वो लोग इजिली मूव कर सकते हैं। ना बच्चों देयर आर मेनी वर्टिब्रा इन स्नेक्स, यानी कि हमारे स्नेक्स के अंदर बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं। नंबर ऑफ स्लेंडर मसल्स जो है वो कनेक्ट करती है हमारी एडजॉइनिंग वर्टिब्रा को, यानी कि हमारी साथ वाली वर्टिब्रा को, रिब्स एंड स्किन। ना बच्चों दीज मसल्स हेल्प द स्नेक जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाते हैं बाय मेनी लूप्स। एंड हर लूप उनको क्या देता है, एक फॉरवर्ड पुश देता है अगेंस्ट द सरफेस। नाउ वी हैव मूवमेंट इन स्नेल्स। सो बच्चों स्नेल्स जो है वो कैसे होते हैं, उनके पास फ्लैट स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट होता है जिसकी वजह से वो स्लोली मूव कर पाते हैं। ना बच्चों शेल ऑफ स्नेल वो प्रोड्यूस करता है एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं म्यूकस एंड ये म्यूकस हेल्प करवाता है लोकोमोशन में। नाउ जब स्नेल मूव करता है तो उसका शेल भी जो है वो साथ में ड्रैग होता है विद द बॉडी। नाउ वी हैव मूवमेंट इन बर्ड्स। सो बच्चों बर्ड्स के पास होते हैं विंग्स जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, यानी कि फ्लाई कर पाते हैं। ना बच्चों विंग्स जो है वो लार्ज एरिया देता है जिससे उनको एक पुश मिले बाय द एयर एंड बर्ड जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए। ना बच्चों टेल जो है वो कंट्रोल करता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट वो हेल्प करती है बर्ड को ताकि वो झेल सके
high pressure of the air. ना बच्चों, बर्ड्स कैसी होती है? ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एंड इनके पास होता है हाई मेटाबॉलिक रेट, जो कि इनको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. देन वी हैव मूवमेंट इन अर्थवॉर्म. सो बच्चों, अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड, एंड ये मूव कर पाते हैं बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी इन फ्रंट, एंड उसके बाद ये पुल करते हैं बैक एंड को. तो बच्चों, मसल्स ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवॉर्म वो हेल्प करती है ताकि ये एक्सटेंड कर सके और पुल कर सके अपनी बॉडी को. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म. अब बच्चों, होता क्या है? अर्थवॉर्म की अंडर सर्फेस वाली बॉडी पे, यानी कि नीचे की बॉडी पे क्या होते हैं? बहुत सारे टाइनी हेयर्स होते हैं. एंड बच्चों, इन टाइनी हेयर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिसल, जो कि स्टॉप करते हैं अर्थवॉर्म को स्लिप होने से. यानी कि अर्थवॉर्म को स्लिप होने से कौन बचा रहा है? अर्थवॉर्म के टाइनी हेयर्स, जो कि उसके अंडर सरफेस पे प्रेजेंट है. Then बच्चों, here you have check yourself, and in this you have to fill in the blanks. Now let's quickly revise few points over here. So a group of cells that perform a particular function, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Tissue. Second point we have, there are many types of tissues जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मसल, बोन, ब्लड, etc. Then next point we have, हमारे skeletal system में टोटल 206 bones होती है, and skeletal system क्या करता है? वो हमको support provide करवाता है and हमारी body को protect करता है. Then next point we have, skull जो है वो heaviest part होता है हमारी body का, and ये support करता है structures of face को, and ये protect करता है brain को injuries से. Now next point we have, स्पाइन जो है वो बच्चों कितनी बोन से मिलकर बना हुआ था? 33 स्मॉल बोन्स, जिनको हम क्या बोल रहे थे? वर्टेब्रा. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करवाता है ब्रेन, हार्ट एंड लिवर को. देन बच्चों, लास्ट पॉइंट वी हैव, द एक्ट ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. नाउ बच्चों, यू हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर जो कि आप सबको आंसर करने हैं. सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.